सकता है। ये जो भारतवर्ष में तथा कथित लोकतंत्र या प्रजातंत्र है, ये बात 47 के बाद में तो 2 साल लग गए संविधान बनने में। जैसा संविधान है, विदुषी देवियों ने भी उसकी बहुत बढ़िया समीक्षा की। हमने संकेत किया इस समय लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ है, प्रजातंत्र के नाम पर, इस समय स्वस्थ क्रांति का स्वरूप क्या हो सकता है, एक चिंतन का विषय। कल्पना कीजिए, हम चाहते हैं कि शासन तंत्र का उचित शोधन हो, तो हम 3 प्रकल्प पर विचार करेंगे। कोई राजनीतिक दल हमारी दृष्टि में ठीक ठाक है, मान लो जनसंघ ही उसमें अगर हम सम्मिलित हो गए, एक प्रकल्प ये हो गया। दूसरा प्रकल्प क्या हुआ, किसी नए राजनीतिक दल की हमने प्रतिष्ठा कर दी। प्रकल्प क्या हुआ, किसी राजनीतिक दल को पसंद नहीं किया, सबके समीक्षक आलोचक बन गए। तीनों में क्या लक्ष्य की सिद्धि होगी, इस पर विचार कीजिए। किसी राजनीतिक दल के साथ घुल मिल गए तो चुनाव जीतने की जो प्रक्रिया है, काजल की कोठली में कैसा भी सयाना जाएगा तो काजल के चपेट में पड़ेगा ही। एक विचित्र बात है, आजकल सत्ता प्राप्त करने के लिए जितने दाव पेच हैं, उसको बनाए बिना तो कागज़ का ही वो रहेगा क्या नेता, व्यवहार में उतर नहीं सकता है। अब उसका आदर्श भी क्या होगा, क्योंकि जब सेकुलर शासन तंत्र है तो मुंह भी नहीं खोल सकता उसी ढंग से वो ठीक से। चुनाव की पद्धति भी, उसको तो टिकट भी तभी मिलने जो घोषित कर दे मैं सेकुलर हूँ। हमने संकेत किया तीनों प्रकल्प आजकल निरस्त हैं, इसलिए चौथा प्रकल्प निकालने की आवश्यकता है कि इस समय शासन तंत्र के शोधन का स्वरूप क्या हो सकता है। पहली बात मैंने क्या कही, जो भी पुराने दल हैं, किसी एक दल को चुन लीजिए। श्री हमारे परम पूज्य वामदेव जी महाराज ने इसी ढंग से भाजपा का समर्थन किया, भाजपा ने उनको निगल लिया, भाजपा का शोधन नहीं कर पाए। बहुत से महान भावों ने शिवसेना का पक्ष लिया, शिवसेना ने उनको निगल लिया, ठाकरे जी के पुत्र को भी निगल लिया। मतलब राजनीतिक दल ही निगल जाते, राजनीतिक दल को शोधन क्या करने की बात ही दूर हो गई। ये प्रयोग भारत में असफल हो चुका है। कोई राजनीतिक दल है, उसमें सम्मिलित हो करके हम राजनीति का शोधन कर देंगे, उसी गर्त में जाकर हम समा जाएंगे। अगर नई पार्टी को भावना करते हैं, उसको खड़ा करने में 15 साल आर्थिक विपन्नता आदि की दृष्टि से अराजक तत्वों का गठबंधन न करें, गलत ढंग से अर्थ न लें, 10-15 साल पार्टी को खड़ा करने में लगेगा, तब तक तो देश कहाँ चला जाए कह नहीं सकते। तीसरा प्रकल्प यह है, जो लोग मेरे बारे में सोचते होंगे, कोई भी राजनीतिक दल पसंद नहीं है तो सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट से कोई राजनीतिक दल मुक्त ही नहीं है, तो क्या सब राजनीतिक दल को नकेल डालेंगे। इनका सिद्धांत तो अच्छा हो सकता है, व्यवहार में कभी सफल नहीं हो सकते, ये सब असंभावना ही या नहीं। तीनों से दूर रहकर कौन सा प्रकल्प ऐसा करना चाहिए जिसके फलस्वरूप शासन तंत्र का शोधन हो, व्यासपीठ का शोधन हो। इस समय एक भयंकर शीत युद्ध है, उधर आपका ध्यान जाता होगा या नहीं। शंकराचार्य के पास आकर के कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हाथ जोड़ देंगे, इतना हो सकता है। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि हमारे प्रचारक बन जाएं, प्रयास ये रहेगा कहीं व्यासपीठ ऊपर न उठ जाए, ऐसा ना हो कि व्यासपीठ के अधीन हमको शासन करना पड़े या मार्गदर्शन में शासन करना पड़े, या व्यामोह तथा कथित आस्तिक जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदि हुए हैं या हैं, उनके हृदय में भी है। अगर कोई व्यासपीठ का माई का लाल ऐसा निकल आया जो व्यासपीठ का शोधन करके शासन तंत्र के शोधन की भी क्षमता रखता हो, तो हम लोगों की जो सेकुलर विधा से शासन की प्रणाली है वो तो समाप्त हो ही जाएगी। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि धार्मिक संस्थान जो दुर्ग हैं, मठ है, मंदिर हैं, और जो भी राजनीतिक दल से पृथक कहे जाने वाले संस्थान के सदस्य हैं, उन सब को अपना प्रचारक बना लो। विश्व हिंदू परिषद RSS को भी अपना प्रचारक बना लो, धीरे धीरे उनको राजनीति में डाल दो। राजनेताओं के चंगुल से मुक्त किसी आध्यात्मिक मनीषी को, मठ मंदिर को रहने दें, यह कल्पना भी आजकल के राजनेता नहीं करते।